दोस्तों, आप लोग के YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पेट के एग्जाम में आने वाले मैथ के क्वेश्चन के बारे में। यह जो क्वेश्चन लिखा गया है वह प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर लिखा गया है, जो पिछले साल यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें से सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में एक बार, दो बार या कोई कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में तीन बार भी पूछे गए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का समग्र है। देखिए, हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है 0.1, 0.1, 0.1, वैसे लिखा है 0.3, 0.3, 0.3, फिर देखेंगे 0.3, 0.3, उसके बाद 0.3, 0.1, 0.1, 0.1। यह एक सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है। चूंकि यूपी पेट का एग्जाम एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी करते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेन देन नहीं होगा, तो हम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। आपके लिए भी आपका समय नुकसान होगा और मेरे लिए भी एक कलंक का बात होगा कि मान लीजिए अगर किसी ने बताया उसमें से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, तो मेरे लिए भी उचित नहीं होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर a इजकल टू हम 0.1 मानते हैं और b इजकल टू 0.3, तो देखिए जहाँ पर 0.1 है वहाँ पर a है, तो मतलब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब कि 3 है, तो a का क्यूब। यहाँ फिर ऐसे लिख लें a। वैसे देखिए जहाँ पर 0.3 है वहाँ पर b रखिए, यहाँ पर हम रख दिए b। फिर देखिए जहाँ पर 0.3 है वहाँ पर b, यहाँ पर हम b रखें, यहाँ पर b रखें, फिर देखिए यहाँ पर हम b रखें और यहाँ पर हम a रखें। वैसे ही देखिए जहाँ पर 0.1 है वहाँ पर a। तो देखिए अब क्या होगा, 1 2 3, इसका मतलब कि a का क्यूब। वैसे ही देखिए प्लस, फिर देखिए 1 2 3, इसका मतलब b का क्यूब। वैसे ही देखिए 1 2, वो भी b है, इसका मतलब b²। वैसे ही देखिए माइनस, फिर a b, इसका मतलब कि a b। उसके बाद देखिए प्लस, ये क्या a²। अब हम लोग का देखिए, हम लोग का एक सूत्र बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर हम लोग का बटे में एक चीज आया है जो लिखा है b² माइनस ab प्लस a²। अब देखिए अगर आप लोग a के क्यूब प्लस b क्यूब को फैलाएंगे तो हम लोग का होता है a प्लस b, ठीक। उसके बाद होता है a² माइनस ab प्लस b² बटा b² माइनस ab प्लस a²। अब देखिए हमारा यह मान और यह मान बराबर, देखिए a² है, माइनस ab है तो माइनस ab है, b² है तो b², तो यह खाता। अब हम लोग क्या बचा है केवल, तो a प्लस b। हम लोग a बराबर कितना माने हैं, तो 0.1। वैसे ही देखिए b बराबर कितना है, तो 0.3। केवल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.4, जो कि हम लोग का विकल्प नंबर बी सही है। अब देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए वैसे एक अगला क्वेश्चन दिया है 0.9, 0.9, 0.9 माइनस 0.4, 0.4, 0.4। अब देखिए ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए कि हम a इजकल टू 0.9 रखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर a, फिर यहाँ पर a, फिर यहाँ पर a। वैसे ही देखिए अगर b इजकल टू हम 0.4 रखते हैं तो फिर देखिए हमारा यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का b हो जाएगा, फिर यहाँ पर b हो जाएगा और यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। वैसे ही देखिए a कितना हुआ, तो 1 2 3, इसका मतलब कि 1 के 3 है। वैसे ही देखिए फिर हम लोग का माइनस का सिंबल आ गया। अब फिर देखिए b कितना है, 1 2 3, फिर b का 3 का। वैसे ही देखिए a कितना है, 1 2, फिर a का स्क्वायर। फिर देखिए b कितना है, 1 2, फिर
बी का स्क्वायर। फिर देखिए हम लोग का प्लस का सिंबल है, प्लस ए बी मतलब कि ए बी, ए इंटू बी। अब देखिए हम लोग अगर ऊपर वाले को फैलाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी और फिर एक पोस्ट में खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इससे देखिए, इससे जब खत्म हो गया तो हम लोग को बचा ए माइनस बी। हम ए स्क्वायर टू क्या है, ए स्क्वायर टू 0.9 है और बी स्क्वायर टू क्या है 0.4 है। ये हम लोग का घट गया तो कितना आ गया 0.5। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए 0.5 है, ऑप्शन बी 0.4 है, ऑप्शन सी देखेंगे तो 0.6 है, ऑप्शन डी देखेंगे तो 0.2 है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए फिर हम आगे बात करेंगे। यह क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एक मतलब कि मीडियम वर्ग के क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 250, फिर दिया है 3 के पावर 150, फिर दिया है 5 के पावर 100, फिर दिया है 4 के पावर 200। देखिए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछा है। हम लोग के पास 4 अंक दिए हैं, एक 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसके लिए अब हम लोग को इसके घात को कहीं ना कहीं से हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक घात नहीं बैलेंस होगा तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 2 के पावर 5, आप मान लीजिए फिर बोले हम 3 के पावर 5, 4 के पावर 5, तो आप आराम से बता देंगे कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि इसका घात बैलेंस है। वैसे ही देखिए अगर हम इसको करते हैं, अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं 2 के पावर 5 के पावर 50, अब आराम से देखेंगे ये कितना हो गया 50 25 250। वैसे ही देखिए अगर हम 3 के पावर 2 लिखें, 3 के पावर अगर हम 3 लिखें के पावर 50, तो फिर ये गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। वैसे ही देखिए अगर हम 5 के पावर 2 के 50 लिखें, वैसे ही हम इसको देखिए अगर 4 के पावर 4 का अगर हम 50 लिखें, अब देखिए आराम से हम समझेंगे पहले इसको। अगर हम 5 के पावर 50 लिखे हैं तो ये 5 में अगर 50 से गुणा करेंगे तो 250 हो गया, अगर 3 में 50 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया, अगर 2 में 50 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया, अगर 4 में 50 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया। इसका मतलब कि हमारा सवाल ऊपर वाला ही है। तो अब देखिए अगर 2 के पावर 5 का मान आप लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 5 का मान 32 होता है, तो 32 के पावर 50। वैसे ही देखिए 3 के पावर 3 का मान हम लोग जानते हैं कि 27 होता है, तो 27 के पावर 50। वैसे ही 5 के पावर 2 के मान 25 होता है, इसका पावर 50। वैसे ही देखिए 4 के पावर 4 का मान 4 4 का 16 गुने 16 4 4 का 64 64 गुने 4 256 के पावर 50। अब देखिए अब आप लोग आराम से बता पाएंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। ये 32 के पावर 50 है, फिर 27 के पावर 50 है, फिर 25 के पावर 50 है, ये 256 के पावर 50 है। इसका मतलब कि 25 सबसे छोटा अंक है, क्योंकि सबका पावर तो बराबर है, तो सबसे छोटी अंक संख्या हम लोग का हो गया 25 के पावर 50। इसका मतलब कि 5 के पावर 100। अब देखिए हम लोग का सबसे छोटा अंक हो गया बी। वैसे ही हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि x के पावर a बटा x के पावर b, फिर कोष्टक में इसके घात है a प्लस b। वैसे लिखा है फिर इंटू x के पावर b बटा x के पावर c, इसके घात है b प्लस c। फिर वैसे लिखा है x के पावर c बटा x के पावर a, इसके घात है c प्लस a। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए क्या लिखा है,
एक्स के पावर ए बटा एक्स के पावर बी बटा ए प्लस बी इंटू एक्स के पावर बी बटा एक्स के पावर सी बी प्लस सी। वैसे ही आगे देखिए एक्स के पावर सी बटा एक्स के पावर ए सी प्लस ए। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन रहता है तो घात को जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वो घट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के पावर ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। वैसे इसको देखिए हम लिखेंगे एक्स के पावर बी माइनस सी और ये हो जाएगा बी प्लस सी। वैसे ही देखिए ये इंटू है। वैसे ही देखिए एक्स का पावर सी माइनस ए और उसके बाद सी प्लस ए। आराम से देखिए ये एक्स के पावर ए बट एक्स का पावर बी, हम इसको ऊपर लगे तो ये होगा ए माइनस बी। आइए पहले से ए प्लस बी है। अब देखिए वैसे ही देखिए ये बी माइनस सी हो गया, अब पहले से बी प्लस सी है। वैसे ये सी माइनस ए हो गया, अब पहले से सी प्लस ए है। ये हम लोग को कुछ दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो इसको एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए समान आधार के घातों को जब गुणा के रूप में रहता है तो समान आधार के घातों को जोड़ते हैं। देखिए ये एक्स हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ए से ए ये कट गया, ये बी से ये बी कट गया और ये सी से ये सी कट गया। इसका मतलब क्या बचा? एक्स के पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब देखिए इसका मतलब 1। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है। हम लोग ऑप्शन बी सही हो गया। वैसे हम बात करेंगे आगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए वैसे ही 5 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे दिया है 16 के पावर 2। देखिए जैसे दिया है 16 के पावर 2, 8 के पावर 3 बराबर 2 के पावर x। देखिए एक सवाल दिया बहुत छोटा सवाल है। 16 के पावर 2 गुणे 8 के पावर 3 बराबर 2 के पावर x। इस प्रकार के सवाल को हल करते समय बस एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जिसके पावर x रहता है उसी के फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये 2 के पावर x है। अगर हम इसको चाहें, अगर 16 को हम लोग को लिखना है तो 2 के पावर अगर हम 4 लिखें तो हम लोग का 16 हो जाएगा पावर 2। वैसे अगर 2 के पावर हम 3 लिखें और इसके पावर 3 तो हो जाएगा 2 के पावर x। देखिए हम लोग मान में कोई अंतर नहीं है। ये 2 के पावर 4 का मान 16, 16 के पावर 2 के पावर 3 का मान 8, 8 के पावर 3 बराबर 2 के पावर x। अब देखिए ये हो गया 2 के पावर 8 गुणे 2 के पावर ये 9 इक्वल टू 2 के पावर x। देखिए समान आधार के घातों को गुणा करते समय जोड़ दिया जाता है तो 2 8 गुना 9 इक्वल टू 2 के पावर x। ये 2 के पावर 17 इक्वल टू 2 के पावर x हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 17। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ए 16 है, बी हम लोग का 17 है, तो हम लोग आराम से बी टिक कर लेंगे। वैसे फिर हम आगे बात करते हैं। जीरो 0.63 के ऊपर बार गुणे 0.37 के ऊपर बार। ये बार का मतलब ये आवर्ती भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं 20 में आपको 3 से भागा देने के लिए बोल दूँ तो आप देंगे 36 18 फिर 2 0 फिर 0 फिर होगा 36 18 फिर ये शांत होगा ही नहीं। यह एक अशांत भिन्न है, इसलिए इसको बार लगाया जाता है। अब देखिए इसको हम लोग को जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए ये 2 पर बार है, इसका मतलब कि 63/99 धन फिर 37/99
उसके बाद कितना हो गया, ये 7 3 10 0 6 3 10 100/99। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन हम जैसे जैसे हमारी श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो हम श्रृंखला में एक एक क्वेश्चन को शामिल करेंगे। अगली श्रृंखला में हम एक ग्राफ का भी क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूपी पेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग का आंसर है 100/99। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ये देखिए हम लोग का 100/100 ये 91 है, ये हम लोग ऑप्शन नहीं है। ये देखिए ऑप्शन बी 100/99 है। वैसे ही हम आगे देखेंगे, आगे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है। देखिए छोटा सा दिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया है कि 8 प्लस 2√15 इसका वर्गमूल निकालना है। वर्ग नहीं वर्गमूल। मैं बोलूँ कि 16 का वर्गमूल तो 4 और 4 का वर्ग 16 होता है। ऐसे इसका वर्गमूल निकालना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का वर्गमूल निकालते समय हम लोग बस यहाँ ध्यान देंगे, तो हम लोग बस चुटकी में इसको निकालना है। इसे देखिए ये 2ab है, मतलब क्या है 2 हमारा बराबर है, ये ab में है √15। इसका मतलब √15 कब बना होगा, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 8 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए √5 है और √3 है, दोनों का अगर हम गुना कराएंगे तो हमारा 15 बन जाएगा। अगर दोनों का वर्ग करके हम जोड़ेंगे तो हम लोग को 8 ही बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √5 धन √3 का ये वर्ग है। बात समझ में आ रही है। इसका हम लोग अगर वर्गमूल करना है तो हम लोग का निकल जाएगा √5 धन √3। देखिए अब आराम से इसका हम वर्ग करेंगे। अगर इसका हम लोग वर्ग करना होगा तो देखिए क्या हो जाएगा। इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2ab में 15 हो जाएगा। 5 3 8 हो गया प्लस 2 15। ये हम लोग का सवाल बन गया। इसका मतलब √5 प्लस √3। अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शन ए है √5 माइनस √3, ऑप्शन बी है √6 प्लस √2 और ऑप्शन सी है हम लोग का √5 प्लस √3। तो हम लोग आराम से इसको टिक कर लेंगे। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन नीचे दिया गया है जिसे आप लोग आराम से बना लेंगे। दिया है कि 7 प्लस 4√3 का वर्गमूल। अब इस वर्गमूल क्या होगा, जैसे हम उसको बनाए वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग का 7 है, ये 2ab का फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 7 है। अगर इसमें मान लीजिए कि अगर √3 का वर्ग हुआ होगा तो 3 मिला होगा, और फिर यहाँ पर अगर 2 निकाल देते तो हम लोग को 2 बचता है और √3। देखिए आराम से ये 2ab का फॉर्म है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया 2√3। अब देखिए ये √3 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 2 हो गया। अगर इसका हम लोग वर्ग करते हैं, देखिए ये 3 हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 इंटू 2 और उसके बाद √3। तो हम लोग का 7 प्लस ये 4√3। इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे ही किया जाए तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम आराम से चीज़ों को समझेंगे। बस 2ab को हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग अपना क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। तो हम लोग आंसर कितना आ गया √3 प्लस 2। अब हम लोग ढूंढेंगे ऑप्शन में √3 प्लस 2। ये ऑप्शन ए में है √3 और प्लस 2। इसको हम लोग आराम से ठीक कर लेंगे। फिर हम इस श्रृंखला का अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि करने के पश्चात उसमें 30% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। कह रहे हैं पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो हम 100 पर भी कर सकते हैं कि 100 में फिर 15% बढ़ा दे, फिर जितना आया उसमें 30% बढ़ा दे, फिर चेक कर ले टोटल कई परसेंट बढ़ा। लेकिन उसको करने के लिए अगर इस फॉर्मेट को आप जानते हैं x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। अब देखिए ये 15 है, ये 30 है, ये प्लस है, ये 15 गुणा 30/100। जब दो चर वाले क्वेश्चन का वृद्धि और कमी देता है तो हम लोग को इस फॉर्मेट पर करना एग्जाम के लिए बड़ी लाभदायक होता है। एक तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और एक कम समय में हम लोग का उत्तर मिल जाता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम क्या है, आज के डेट में एग्जाम पढ़ने से कई गुना ज़्यादा समय को मैनेज करना है। ज़्यादा लोग को समय मैनेज करने में दिक्कत होती है,
इसीलिए सवाल छूट जाते हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 45 प्लस, अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा हम लोग का 450/100, क्योंकि 15 थे 45। अब इससे कट गया और ये बच गया कितना, नीचे बचा 10, तो हम लोग को हो गया 45 और 4.5। इसका मतलब 49.5। अब लोग हम ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे 49.5 हम लोग को कहाँ मिलेगा। 39.5 ये नहीं है, फिर 49.5 हम लोग का ऑप्शन बी सही है। ठीक, वैसे इस श्रृंखला के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं दूध की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो एक परिवार को दूध के उपयोग में कितनी कटौती करनी चाहिए कि खर्च यथावत रहे। इस क्वेश्चन को देखिए मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे इसको किया नहीं जाएगा, मतलब कि अलग विधि से किया जाएगा। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले दूध 100 रुपये लीटर मिलता था और मैं 5 लीटर लेता था तो 500 का दूध लेता था। मतलब दूध का 100 रुपये लीटर है, मैं 5 लीटर लिया हूँ तो 500 रुपये का लिया हूँ। कह रहा है 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले 100 रुपया लेता था अब मैं लूँगा 125 रुपये लीटर। ठीक, तो कह रहा है कि ये हम लोग का 500 रुपया में ही लेना है, तो अब हम लोग को दूध कितना मिलेगा, तो अब 4 लीटर मिलेगा। आराम से समझिए, पहले 100 लीटर में 100 रुपये लीटर, तो 500 में 5 लीटर, 125 रुपये लीटर, तो 500 में 4 लीटर। इसका मतलब क्या है, हम लोग का कितने का उपयोग में कितनी % का कटौती करना चाहिए, तो एक किसके पास सापेक्ष, तो 5 के सापेक्ष। इसका मतलब कि 20%। अब देखिए ये एक हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक और तरीका है। या तो मान लीजिए प्रेजेंट ऑफ माइंड है, और उसके बाद एक और तरीका है, जैसे दिया 25% की वृद्धि, तो 25/125 बटा 100 - 25 इंटू 100, ये हो गया 25/125 गुणे 100। 25/125, 20/100, 20%। ये होता है ऐसे करके R 100 प्लस R इंटू 100%, ऐसे करके होता है। ऐसे ही देखिए आप अगले क्वेश्चन में इस बात को हम लोग बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। जैसे दिया है चावल के मूल्य में 10% की कमी, अब 10% की कमी कर रहा है, तो हम लोग का पहले 10 हो गया और फिर 100 माइनस 10 हो गया। कि कमी करने के बाद चावल कितने % की कमी हो जाएगा, ये 110 हो गया, ये 90 हो गया, तो 100 एक से खत्म। इसका मतलब 100/9%। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्मेट में, ऑप्शन इसी फॉर्मेट है, एक 9/100% है, एक 100/9% है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा बी। वैसे एक आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे दिया है 5 के पावर 17, 5 के पावर 18, 5 के पावर 19, 5 के पावर 20। पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। कह रहा है 7 से है, 9 से है, 11 से है, 13 से है। तो इसको देखिए कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 5 और 17 कॉमन निकालना है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, ये 25 हो गया और ये 125 हो गया। मतलब यहाँ पर से हम 5 के पावर 17 निकाले, यहाँ हम लोग 1 बचा, यहाँ पर 5 का 1 घात बचा, यहाँ पर 5 का 2 घात बचा, यहाँ 5 का 3 घात बचा। ये देखिए 5 के पावर 17 हो गया 25, 125 और 25, 150, 5 1 6, 156। अब ये पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है। अब 156 जिससे कटेगा उसी से ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो देखिए 156 अगर हम 7 से भागा देते हैं तो 7 दूनी का 14, 1 16 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। वैसे ही बी को चेक करते हैं, अगर 9 से हम भागा देते हैं तो 9 एकम 9 और 6 66 बचेगा, इसका मतलब इससे नहीं। 11 से देते हैं, 11 एकम 11, 4 46 बचेगा, इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा। अगर 13 से हम भागा देते हैं तो 13 कम 13 2 26, 13 दूनी का 26, इसका मतलब यह 13 से विभाज्य, क्योंकि 156 13 से कट जाएगा, ये संख्या भी 13 से कट जाएगी। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, 13। वैसे एक अगला क्वेश्चन लिखा है 1820 के गुणनखंडों की संख्या पूछा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जैसे 1820 के गुणनखंडों की संख्या, अगर इसको हम 2 से तोड़ते हैं तो ये 910 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से तोड़ते हैं ये 5 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, मतलब 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। देखिए 5 5 10 14, ये
3 से नहीं कटेगा, फिर हम 5 से घटाते हैं, 9 5 45 से, फिर हम 7 से घटाते हैं 13 के साथ। इसका मतलब इसका खंड क्या है? इसका खंड हो गया 2 1 2, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1। अब देखिए, मैं गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अपने वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुणनखंडों की संख्या निकालते समय अगर हम उसे इस फार्म में जब तोड़ लेते हैं तो घात में 1 जोड़ा जाता है। तो 2 के पावर अगर 2 है तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे, ठीक। वैसे देखिए इंटू 5 में, फिर 5 के घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। वैसे 7 के घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। वैसे ही देखिए 13 का पावर 1 है तो फिर हम लोग 1 में 1 जोड़ेंगे। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। 3 दूनी का 6, 6 दूनी के बाद 12 दूनी का 24। हम लोग का उत्तर 24 होगा। हम लोग का ऑप्शन में देखना है कि 24 कहीं पर है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन ही 24 है। दोस्तों इस श्रृंखला में हम लोगों ने लगभग 13 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जो कि पिछले यूपी पेट के एग्जाम को देखकर बनाया गया है। अगर मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को किसी भी संदर्भ में मतलब कि लाभ दिया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि इसको देखें, क्योंकि उन लोगों को भी लाभ होगा। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।